हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हम लोग जामिया का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो jmi.ac.in पे चले जाएंगे। तो jmi.ac.in पे हम लोग जा सकते हैं और डायरेक्टली, या तो हम चाहे तो jmi.coe.in पे जा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो पहले हम jmi.ac.in से चलते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एडमिशन यूनिवर्सिटी एंड जामिया स्कूल्स। ठीक है। तो आज हम लोग पहले स्कूल के बारे में देखेंगे कि स्कूल का फॉर्म हमें कैसे फिल करना है, हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और किस तरीके से हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि www.jmicoe.in, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने वो कहा था, या तो आप डायरेक्ट jmicoe.in पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, या आप jmi.ac.in के थ्रू भी आप आ सकते हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई इन एडमिशन फॉर जामिया स्कूल नर्सरी 1, 6, 9, 11। तो हम लोग इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमें कौन सा फिल करना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करिए। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो साइन इन कीजिए, अगर आप न्यू यूजर है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, नेम डाल दिया है अपना। ठीक है। तो ये चीजें हमने कर दी है। देन आफ्टर फादर्स नेम, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी डिटेल आप गलत ना करें, यही आपका आगे भी काम आएगा। तो हमने यहाँ पासवर्ड भी डाल दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो लेट सपोज मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कैप्चा का, तो हमने कैप्चा को भी डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ गया चूज करने के लिए कि आपकी सारी डिटेल सही तो है या गलत है, क्या है, वॉट एवर। तो हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है। जब हमने इसको कंफर्म कर दिया है, तो कंफर्म होने के बाद क्या होता है कि एक मेल हमारे इस पे ईमेल पे चला जाएगा। तो हम लोग अपना मेल ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने अपना मेल ओपन कर लिया। मेल ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन आ चुका है मेल का, जो हमारे पास मेल आया था। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हम मेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से वेरीफाई करना है, वेरीफाई हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है विद इन अ सिंगल क्लिक। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें आना है साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाने के बाद हमें अपने यहाँ मेल डालना है। हमने अपना मेल डाल दिया है। हम यहाँ से पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम लोग रिमेंबर मी करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास हमारे पोर्टल ओपन हो गया। पोर्टल ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कोई फॉर्म डाला नहीं है तो प्रीव्यू फॉर्म में कुछ हमें मिलेगा नहीं। ठीक है। हमने कोई भी कोर्स नहीं किया है, तो हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। माई एप्लीकेशन पे जाके हम कोर्स चूज करेंगे। अगर आप 6 का फिल कर रहे हो तो आप 6 चूज कर लेना। 9 का फिल कर रहे हो, 1 का, जो भी क्लास का आप फिल कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे मैं 11th का अगर मैं फिल कर रहा हूँ, या 9th का या 6 का, कोई भी अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो आप यहाँ से कोई भी फिल कर सकते हो। तो जैसे लाइक मैंने यहाँ से चूज कर लिया। अब इसमें मुझे जो क्लास भी चूज करना है, या तो 6 चूज करना है, या 9th या 11th, कुछ भी। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ से 11th साइंस में चूज करता हूँ और इसको मैंने प्रोसीड किया। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये आपको सभी में काम आएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सभी के लिए, 6, 9, 11 सभी के लिए ये चीज है। तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। तो आई हैव रीड एंड कन्फर्म द एलिजिबिलिटी, ऐड द कोर्स। मैंने कोर्स को ऐड कर लिया है। कोर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटो सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल, प्रीव्यू। तो बाकी सारी चीजें हमें डालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन डिटेल से। तो वन बाय वन। एप्लीकेशन डिटेल में क्या पूछ रहा है कि आपका सेंटर। ठीक है। क्या वो कहाँ सेंटर चाहिए, तो हमारे पास दो ऑप्शन ही है, या तो जामिया सीनियर सेकेंडरी, या और ये आपको तीन ऑप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है। कौन से केस में, तो जब आपके गर्ल्स का केस रहता है तो उस केस में यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो हम जैसे कि हमें यहाँ पे ये है, तो मैंने इसको एक चूज कर लिया, दूसरा हमने सैयद आबिद चूज कर लिया। यहाँ पे नेम वगैरह हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई। कैटेगरीज, आप अगर किसी कैटेगरीज से हो तो आप किसी कैटेगरीज को चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, SC ST OBC वॉट एवर जो भी आप हैं। तो उसमें आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है। ओके, शायद मैंने
ओके हाँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमेशा सही डालिएगा। ये मैंने एक सैंपल बनाया है, इसलिए यहाँ पे सैंपल्स में मेरे डेट ऑफ बर्थ मैंने काफी ज्यादा डाल दिया, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप वही डालिएगा, ठीक है। देन आफ्टर हमने नेशनलिटी को इंडियन चूज कर लिया है। टेस्ट चॉइस सेंटर हमारे पास दिल्ली है। रिजर्वेशन कैटेगरी, तो ये अगर आप जनरल है तो जनरल चूज कर सकते हैं, अगर आप मुस्लिम से तो मुस्लिम भी चूज कर सकते हैं। अगर मुस्लिम ओबीसी है तो आपका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, और मुस्लिम वोमेन्स है तो आपका और कट ऑफ नीचे जाएगा, अप्रॉक्स 5 मार्क्स आपका नीचे जाएगा। तो अगर आप मुस्लिम वोमेन है तो आप अपने मुस्लिम वोमेन ही चूज कीजिए, आपका कम से कम 3 या 5 मार्क्स का आपका गैप बनेगा। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कोई भी हम चूज कर सकते हैं, जो भी आपका होगा। यहाँ पे गार्डियन नेम, अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई यहाँ पे आसपास में रहते तो आप उनका नाम डाल सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट्स नो, अगर आप कश्मीर से हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो कश्मीरी कैटेगरीज में यस, अदरवाइज आप इसे नो सेलेक्ट करोगे। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरीज इसमें भी आपने नो कर दिया है। लास्ट स्कूल अटेंडेड, तो मान लेते हैं कि जो भी आपने स्कूल अटेंड किया है वो आप स्कूल को आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो ऑब्वियसली बात है कि आप नहीं अरेस्ट हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। देन आफ्टर हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम द एग्जाम, नेवर, क्योंकि आप चोरी वगैरह तो करते हो नहीं। एनी विजिलेंस डिसिप्लिनरी अगेंस्ट डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो ये भी नो है। हायर क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, ठीक है। तो बिल्डिंग हाउस जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो चेंज। तो मैंने अभी एक नॉर्मली मैंने इसे चूज कर लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मैंने ऐसे ही फिल कर ली है, ठीक है। सो आपका जो भी एड्रेस होगा आप अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को आपको डालना है, जितने में भी स्टार लगा है ये सारी कंपलसरी सब चीज़ें हैं, आपको सब कुछ देना है। तो मैंने सेम एज कर लिया। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है फोटो अपलोड का ऑप्शन, तो मैं यहाँ से चूज फाइल कर लेता हूँ। तो फाइल चूज करने के बाद लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, तो हमारे पास फोटो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटो में डाल देता हूँ, ठीक है। एनी फोटो मैं यहाँ पे कोई भी फोटो में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फोटोज पे मैंने क्लिक किया और ये फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे साइन चूज करने को कह रहा है, तो मैं यहाँ पे साइन भी चूज कर लेता हूँ। एनी साइन अभी के लिए, मैं जब तक के लिए किसी भी साइन को आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, जैसे कि इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है कि आपका जो साइज होना चाहिए वो 4.5 इंटू 3.5 होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो फाइल को। और फाइल अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो खुद से, तो आप उसको पेंट में जाकर के आप फाइल को रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ साइन अपलोड करने को आ गया ऑप्शन। तो चलिए साइन को भी देख लेते हैं। ओके, तो हमें साइन मिल गया है। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ साइन अपलोड किया है और इसको मैंने अपलोड किया है सिग्नेचर, ठीक है। तो हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, गार्जियन सिग्नेचर। सो ये मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ, तो सैंपल के लिए मैं यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर भी मैं कोई भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आपके जो भी गार्जियन होंगे आप उनका सिग्नेचर यूज कीजिएगा जब भी यूज कीजिएगा, तो ठीक है। सो यहाँ पर से मैं फिर से मुझे चूज करना होगा फाइल को। सो फाइनली मैंने गार्जियन सिग्नेचर को चूज कर लिया है, यहाँ पे अपलोड गार्जियन सिग्नेचर। तो गार्जियन सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, हमारी फोटोज भी अपलोड हो गई और बाकी चीजें अपलोड हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 6 के लिए फिल कर रहे हो तो आप 6 के अकॉर्डिंग लेके चलोगे। जैसे कि अगर आप 9th के लिए फिल कर रहे हो तो आप 9th के लिए यहाँ पे आप 9th का सिर्फ डिटेल दोगे कि कब आपने पास आउट किया है, क्या चीज किया है, ये चीज है। उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे 10th है तो आप यहाँ 10th का अपना डिटेल दोगे। अगर आप 11th के लिए फिल कर रहे हो तो जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने 2021 में मैंने पास आउट किया है, मैंने यहाँ पे किसी स्कूल से मैंने पास किया है, तो मैं उस स्कूल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने
स्कूल का नाम दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे बोर्ड यूज करना है, तो बोर्ड में हम सीबीएसई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीबीएसई भी कर लिया है। हमने इंग्लिश में 23 आया है, तो मैथ में हमें 92 आया था, साइंस में 90 एंड एग्रीगेट 93.66 ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज, अब हम यहाँ से इसको 7 प्रोसीड करेंगे। 7 प्रोसीड करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं है, ऐसा कोई क्लेम वगैरह तो नहीं है। तो हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करने को कहेगा। तो आपके जो भी अपलोड 10th की मार्कशीट होगी, ठीक है, आप उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। जो भी वॉट एवर आपकी जो भी मार्कशीट हो, आप उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए। ठीक है, और तो मान लेते हैं, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी मार्कशीट में यहाँ पे कोई भी मैं फोटो भी मैं जब तक के लिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने मार्कशीट अपलोड नहीं की है आप, लेकिन मार्कशीट अपलोड करना। ठीक है, यू हैव लेफ्ट you have left some mandatory blank filled in the section. Okay, तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमें देना है। तो रेफरेंस नंबर मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी दे दिया है। अब अपलोड हम कर रहे हैं, तो अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो जाता है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर देना जरूरी है। रेफरेंस नंबर के बाद यहाँ पे फाइल देख सकते हो। उसके बाद 7 प्रोसीड आप यहाँ से करोगे। 7 प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म बन के आ जाएगा, और यहाँ पे आप सारी चीजें आप देख सकते हो, डिटेल्स वगैरह सारी चीजें फिल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम जा करके और please preview the details carefully for any error before confirmation. So you will not be able to make any changes after confirmation of submit. The form would be considered successfully submitted after the payment of the application pro. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो भी चीजें आप भरना बिल्कुल सही भरना। ठीक है, तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना। कंफर्म एंड सबमिट क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट्स में आप चले जाना। प्रोसीड टू पेमेंट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पे आप बाकी सारी डिटेल्स जो थी मैंने भर ही दिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है, यूपीआई के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एसबीआई नेट बैंकिंग वगैरह है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, प्रोसीड टू पे पे जाओगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके पास बाकी सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, और आपके पास यहाँ से पूछेगा कि पेमेंट्स वगैरह आपको करना है एंड ऑल दिस। आपके पास पूछ लेगा कि टीडीआर्स वगैरह कितने हैं, तो पेमेंट चार्ज 7 रुपये है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास बाकी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे हमें कार्ड नंबर्स वगैरह ये सारी चीजें डालनी है। इसको डाल देने के बाद आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करोगे, ठीक है, देन आफ्टर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। सो ओवरऑल आपकी चीजें यही है। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।